तो फनी भाई ने दिखा दिया हॉस्पिटल विजिट कानपुर। ये रेजेंसी हॉस्पिटल है क्योंकि उसी की लॉबी है जहां पर ओपीडी लगती है। तो 1 सेकंड की क्लिपिंग दिखा के उन्होंने दिखा दिया कि भाई साहब पापा हमारे बीमार हैं, सचमुच में हम उनको डॉक्टर के लेकर जा रहे हैं विजिट कराने के लिए। और ये भी दिखा दिया कि कौन से डॉक्टर का क्लिनिक है और कौन सा उनका रूम, टाइमिंग भी है भाई साहब, ऐसे बड़ी सफाई के साथ बनाया है जिससे कि पूरा यकीन हो जाए कि हाँ हम विजिट के लिए आए हैं, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन हमें पता है कि पापा जी को सिर्फ और सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम, बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई साहब जूम इन जूम आउट करके नाम दिखा रहे हैं। क्या वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है? क्योंकि वो इतना रश वाला एरिया होता है जहाँ पर ओपीडी लगती है और वो वहाँ पर बहुत 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 सारे छोटे 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 कमरे बने होते हैं डॉक्टर के, जो केबिन्स होते हैं, सब पर उनके नाम लिखे होते हैं, टाइमिंग लिखी होती है और रूम नंबर लिखा होता है। इतनी फुर्सत तो किसी को नहीं मिलती है कि जूम इन जूम आउट करके आपको वहाँ के रूम दिखाए जाए। कमाल हो यार फनी भाई आप। और उसके बाद जब डॉक्टर को दिखा दिया तो दवाई भी तो लेनी है ना चालू, अपने को प्रूफ भी तो करना है ना कि पैसे किस चीज के लिए लिए जा रहे हैं। तो इसलिए केमिस्ट की दुकान भी दिखा दी पीछे से और ऐसे यूज करा कैमरे को कि पीछे से दवाई भी दिख जाएगी कि केमिस्ट की शॉप है और हम भी खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड इस वक्त है हम कानपुर में और हम पापा को दिखाने आए थे, तो दिखा दिया है पापा को। और कट्टू अगला दिन हो गया है फ्रेंड, कल पापा को दिखा दिया था और कल से अब तक कपड़े नहीं बदले, नहाया धोया नहीं भाई, सेम कपड़े पहन कर रखा। वैसे बता रहे इतनी गर्मी है कि गमछा लपेटेगा, गमछे के बगैर काम नहीं चलते। और गर्मी तो है ही भाई, और गर्मी में इंसान 2 बार भी फ्रेश हो लेता है, नहा धो लेता है। और ये बंदा जो है भाई साहब कमाल है ये लोग, मतलब सबूत जमा करने में लगे रहते हैं कि हमें डॉक्टर दिखाना है, क्लिनिक दिखाना है, हॉस्पिटल दिखाना है, दवाई दिखानी है। क्यों इतना प्रूफ करते रहते हैं, क्यों इतनी साफ सफाई देते रहते हैं। तो फ्रेंड कल पापा को दिखा दिया था। डॉक्टर के यहाँ से लेके आने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जब तेरे पापा सीरियस थे और जब तेरे पापा लेट कर बेड पर गेम खेल लेते तब तो तुम्हारे कैमरे उठ गए, और डॉक्टर को जब वो ठीक ठाक है दिखा के आ गए तब तुम्हारे कैमरे नहीं उठे। अरे अपने आलस जोन में नहीं कैमरा उठाया ना। कहता है मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं भी बीमार हो गया था भाई साहब। और कोई है लाइन में? वैसे अब देखो कहना नहीं चाहिए, बीमारी की बात है, अल्लाह तौबा माफ करे, बट इन लोगों को आदत पड़ गई है बीमारी के नाम से पैसा कमाने की। किसी की छोटी मोटी तबीयत खराब होती है ना तो बताता तक नहीं है इंसान, क्योंकि किसी को एक बार को आज वो जमाना नहीं है कि किसी का ना दुख बताओ ना अपना सुख बताओ। लेकिन इन लोगों ने तो सुख तो खैर दिख ही जाता है इनकी, क्योंकि ये छुपा ही नहीं सकते, और दुख ये बता बता के आपके अपने कानों की बैंड बजा देंगे। कहता है आज है मेरे जाने का दिन और मुझे आज निकलना है और मुझे रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी करनी है, तो इसे किसी भी हाल में यहाँ से पहुंचना। मैं तो ऑलरेडी ये बना चुकी हूँ क्योंकि मैंने इस पर रिव्यू नहीं किया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिए थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये रुक सकता था, जब 2 दिन बाद इसकी बहन जा रही थी तो अपने माता पिता को ले जाता, बट ठीक है भाई क्योंकि चालू पे नहीं चाहती, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे में जब पापा इतने सीरियस बीमार हैं और इनके पास मौका है अपने समधियों को देखने जाने के लिए, लोग दूसरे शहर से चले जाते हैं। क्यों बड़े पापा बड़ी मम्मी नहीं गए हैं क्या कानपुर से? वो भी तो मुंबई गए हैं ना देखने के लिए, अपना टिकट खर्च किया है। वो अलग बात है कि हनीमून पीरियड पे घूमते ही रहते हैं कि चलो और नहीं सही तो चलो इब्बू पापा को देखने के लिए चल देते हैं, क्योंकि वो तो भाई साहब रील बना रहे थे बैठ के ट्रेन में। वो रोमांटिक सॉन्ग लगा लगा के भाई साहब दोनों ने लाल बाल कर, खैर प्यार करने का रोमांटिक सीन, रोमांटिक गाने, उसका कोई एज थोड़ी ना होती है, करो भाई अपने मजे से। पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो लोग वहां पर गए हैं तो ये भी जा सकते थे। अगर वो इबू पापा के भाई लगते हैं और वो भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं तो ये भी तो समधी लगते हैं, और कोई दूर के समधी नहीं है। इनकी बहू के पापा हैं और इतने सीरियस बीमार हैं कि वेंटिलेटर पे हैं, जिसको फनी है ऐसे करके कह रहा था कि भाई जिसने भी सुना उसने यही कहा। क्योंकि कुछ लोग जो ना इन जैसे लोगों की जो मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि वेंटिलेटर तो बस एक लास्ट ऑप्शन है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि वेंटिलेटर बहुत सारी चीजों के लिए यूज में आता है। जैसे इनके पापा के केस में यूज किया गया था उनको इजीली ब्रीथ कराने के लिए, इजी होने के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे जो गले में प्रॉब्लम थी। अब जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी अकल, पर चलो मान लिया जाए, मैं एक बात को इस बात को मान लेती हूँ कि ये वेंटिलेटर को ही इतना बुरा मान रहे थे तो तभी कम से कम इंसानियत के नाते चले जाते कि भाई हम अपने समधी को देखने के लिए चले जाए। वैसे भी तो तुम्हें बकरीद पर भी जाना था, तुम नहीं गए, तो अब तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी हो जाती और कुछ दिन तो अपना रह भी आते और अपने पोते से भी मिलाते। लेकिन इंसानियत, रिश्तेदारी निभाने का इनके घर में, खानदान में, रिश्तों में है ही नहीं। लोग ऐसे में जब इतनी बड़ी मुसीबत आती है ना जाने दूर दूर से कौन कौन से शहर से रिश्तेदार मिलने के लिए आ जाते। कहता है मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो इंशाल्लाह मेरी टिकट हो जाएगी। मेरी टिकट नहीं हुई है,
इंशाल्लाह का क्या लेना देना था भाई इसमें, तू बता दे बस मुझे। इंशाल्लाह किस चीज़ के लिए बोला जाता है, ये पता भी है वैसे? इंशाल्लाह किस चीज़ के लिए बोला जाता है, माशाल्लाह किस चीज़ के लिए बोला जाता है? अब तुमने टाइम पे टिकट बुक नहीं कराई है तो इंशाल्लाह मेरी टिकट हो जाएगी। ये साफा बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना कानपुर में गुजारा नहीं है, सॉरी मुदाहा में गुजारा नहीं है। ये साफा इतना ज़्यादा जरूरी है। गमछा, अब हम भी गमछाधारी बनेंगे, लेकिन मेरी बीवी जो है वो ब्लैक गमछाधारी है, मैं व्हाइट गमछाधारी बनूंगा। इतना ज़्यादा जरूरी है, धूप से, गर्मी से, बरसात से, हर चीज़ से बचाता। चलो भाई, एक क्लिपिंग दिखा दी है कि ये अपनी बहन के घर गया है। क्या लेकर गया है, क्या देकर आया है, कुछ नहीं पता। भांजी भांजो को कुछ देकर आया है कि नहीं आया? भाई तू मामू है, बहन के घर क्या लेकर गया है भाई? तू बहन के घर जा रहा है? कुछ नहीं पता। चलो मामू जा रहे हैं, मामू जा रहे हैं। मम्मी ने यहाँ पे सामान दिया है, कुछ फ्रायम आइटम है, कुछ दालें हैं, क्योंकि हमें तो दालें वहीं की हजम होती है, लेकिन रहना हमें मीरा रोड पे। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। और देखो भाई, इन्होंने झूठ बोला। अभी चालू जो आगे व्लॉग में बैठ के झूठ बोलेगी। इस मोमेंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पापा एक पैर से उठकर दूसरे पैर को, अपना जूते को सही से पहन रहे हैं, यानी कि बैलेंस उनका बहुत ही अच्छा है। उनके पैर में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जो चालू अपी बता रही है, और वो आराम से अपनी ही चाल से बराबर घूम फिर रहे हैं। आप उनको चाहो तो चलते फिरते भी देख सकते हो, क्योंकि व्लॉग है तो ये तो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। चलो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और ये पता नहीं कौन इनके फूफा रहते हैं, सगे इनके फूफा हैं या कोई एम ही रहते हैं जिनको ये फूफा कहते हैं। और इनके यहाँ पे जो वो उनका केयर टेकर है, जो वहाँ की देखभाल करता है प्लॉट की, वो सामान लेकर जा रहा है, क्योंकि भाई ये तो नवाब हैं। तो बस हम निकलते हैं, अजान हो रही है, और पीछे पापा बड़े आराम से अपनी ही चाल से चलकर आ रहे हैं, तो उनके पैर में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो फ्रेंड फाइनली अब हम चल रहे हैं। हमारी हंसी का ठिकाना नहीं है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम विदा होकर अपने ससुराल जा रहे हैं, अपने सैया के पास। रास्ते में से दोस्तों को ले लेंगे, फिर दोस्त जो है हमें छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कार को वापस भी तो लेकर आना है, मटर गश्ती भी तो करनी है। लेकिन हम एक भी सीन शूट नहीं करेंगे, क्योंकि चालू ने अभी आगे की क्लिपिंग जो है वो क्या शूट कर रही है हमें पता नहीं है, इसलिए हमने बस यही कर लिया। ज्यादा हो हल्ला हमने शूट नहीं करा भी होगा तो चालू ने ऐड नहीं करा। और फिर कट्टू हमें वो दिखा दिया जो मैं ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, यानी कि यहाँ पर अम्मी जो है वो बिल्कुल ध्यान में मगन बैठी है या नींद में मगन बैठी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आंख बंद कर बैठी हुई है, लेकिन हाथ में कोई तस्बीह नहीं है। एक होता है ध्यान में मगन होना, यानी कि कुछ पढ़ना, या तो आप फिंगर पे कुछ पढ़ते हो, ये जो हमारे पोरवे होते हैं ना, तो उस पे जो है ना, जैसे हर उंगली में तीन सेक्शन होते हैं, तो ऐसे ऐसे कर भी पढ़ लेते हैं हमारे यहाँ पे हाथ में, और तस्बीह से भी पढ़ लेते हैं। अगर तस्बीह आपके पास नहीं है तो आप हाथ से ऐसे पढ़ सकते हो। अम्मी के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आंख अम्मी की बंद है, बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, और पिज्जा यहाँ पर फोन में कुछ किसी चीज में लगी हुई है। जैसे उसने देखा कि कैमरा उठा है, क्योंकि अब तक तो उसको ये पता था ना कि चालू भी व्लॉग नहीं बना रही है या कम बना रही है, तो भैया सब अपने हिसाब से काम करे। लेकिन जब कैमरा उठता है ना, जब पब्लिक के लिए दिखाने के लिए, तो बहुत कुछ दिख जाता है, तो इसलिए बहुत सारी चीजों का फिर ख्याल रखना पड़ता है। फिर जैसे पिज्जा ने देखा कि अच्छा कैमरा उठ गया, ब्लॉग हो रही है, फटाफट से फोन रख लिया, वरना वो सब पढ़ रहे हैं, कलाम पाक कुरान ख्वानी हो रही है, और वो फोन में कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, स्टोरी बना रही है। ये क्या बना रही है, क्योंकि इसने भी स्टोरी शेयर करी है, और ये भी अपने इंस्टाग्राम पर अपनी चालू अपी के रेस्टोरेंट को प्रमोट करती, और वो फोन से कुछ कर रही थी। जैसे उसकी एकदम निगाह पड़ी, उसने फटाफट से फोन को एकदम से नीचे कर लिया कैमरे को देखकर। यहाँ पर लहर बैठी हुई है, यहाँ पर चालू बैठी हुई है, खाला बैठी हुई है, पिज़्ज़ा बैठी हुई है, ज़ारा बैठी हुई है, और ज़ारा की मम्मी बैठी हुई है, और अम्मी की आंखें बंद है। इतनी देर कैमरा घुमा, इतनी देर में अम्मी की आंखें बंद ही थी। और अम्मा पता नहीं अब कहाँ से आई हैं, बाद में आई हैं, पहले आई थी, पता नहीं। अम्मा भी आ गई हैं, और आकर अम्मा भी बैठ गई हैं। मैंने कहा था ना अम्मा कहीं नहीं जाएंगी। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा था फनी आ गए हैं, तो हमने कुरान ख्वानी करा दी थी। आज हमारे ओपनिंग होने वाली है, परसों पता नहीं 2 दिन बाद बोल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पे बहुत ठीक है, धीरे धीरे और बेहतर होके जब हो रहे हैं। पापा भी आईसीयू से बाहर आ गए हैं। अब हमें भाई ने बोल दिया है कि तुम अपना कंटेंट बना लो, पर ज्यादा ही हा हा हु मत करना। और फनी भी आ गए हैं, फनी सलाम कर लो। और बच्चा भाई साहब, क्या मुझे वो सच्ची बता रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो देख कर के। वो जो भी 4-5 दिन 1 हफ्ता वो रहकर आया, तो वो 1 हफ्ते में ये जो एज होती है ना बच्चे की, वो मिस करते हैं, और थोड़ी भूल सी भी पड़ जाती है। और जैसी नई जगह पे जाएंगे तो वहां पर रोते हैं नए चेहरे देखकर। तो वो इतने ध्यान से देख रहा है, जब उसके पापा बोल रहे हैं ना, चालू से बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से उनके फेस को टकटकी लगा के देख रहा है, मुंह उठा। जब उसने कहा ना हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, तो उसने भी ओपनिंग ली है, तो वो ऐसे टकटकी लगा के अपने पापा को देख रहा है। मुझे भाई बड़ा क्यूट लग रहा था, और कंटिन्यूअसली देख रहा है जितनी देर वो बोल रहे हैं। और मैं पापा लोगों को बोल कर आया हूँ कि 10 दिन के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है। भैया 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, चलिए यही बता मुझे। अभी अपने बेटे के साथ सफर करेंगे, आसान रहेगा, बेफिक्र रहेंगे, और फिर पता नहीं किसके साथ आएंगे, कौन आएगा क्या पता। हाँ वो है ना, हमेशा फ्री इनके लिए जो रहता गबरू झबरू,
वही ले आएगा और क्या। वैसे भी उसे बहुत ही अच्छा लगता है अपनी भाभी की कंपनी। अपनी भाई भाभी जब व्लॉग बनता है तो उनको अच्छा लगता है भाई साहब। फनी सॉरी उसका कृष्णा, वो तो भाई उसका जिगरी दोस्त हो रखा है। तो पापा ठीक हो गए थे और यहाँ भी चालू अकेली थी, यहाँ रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी थी तो हमें तो आना ही था, तो इसलिए हम आ गए। हाँ भाई तुझे तो आना था, वैसे भी तुझे तो वहाँ पे नोचने लगते रहते हैं, तो तू कहाँ इतने दिन रुकेगा। तो फ्रेंड्स पापा वहाँ पर ठीक है, अम्मा भी ठीक है, तो इसलिए फनी का वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ मुझे ज्यादा जरूरत थी तो इसलिए मैंने उनको बुलवा लिया बिना टिकट के। इसलिए हमने रिकॉर्ड करके दिखाया ही नहीं कि खड़े होके बैठ कर आया या लटक के आया ट्रेन में। अभी टिकट नहीं हुई तो आया कैसे। और इसने तो ये दिखाया ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। हाँ वो पहले चला गया था क्या? फैसल कहाँ चला गया भाई? उसकी तो जॉब है, इतने दिन की छुट्टी लेकर आ गया वो। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर या बीच में धोखा देकर भागा था। अच्छा जो लास्ट व्लॉग बनाया था ना उसी दौरान हो सकता है चालू ने कह दिया होगा हम तुम्हारी फ्लाइट की टिकट करा देंगे, तुम जल्दी से आ जाना, और ये आया होगा ट्रेन। फ्रेंड्स मैंने अभी अम्मा को कॉल पे बोला है कि आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। नहीं हम नहीं जानते, देखो नहीं आपको इस बार हमारे घर आना ही पड़ेगा। ये ऐसे कह रही है, इसकी सास नहीं है, कोई अड़ोस पड़ोस की है कि नहीं भाभी जी देखो आपको हमारे घर आना पड़ेगा। तो अम्मा की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो हमने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा, हम यहाँ पे आपको आराम करने देंगे। भाई इसके कमेंट्स में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुकी हूँ, वैसे तो रोज ही कमेंट नए आते रहते हैं। तो इस मूवमेंट पे उसने बोला आराम, और तुम्हारे घर में उनको आराम नहीं मिलेगा, आप उनका जीना हराम कर दोगी। किसी ने कमेंट लिखा था, कहती है आप दोनों यहाँ पे रहेंगे तो हम आप दोनों का ख्याल रखेंगे। फिर चालू अपी आपका ख्याल कौन रखेगा? फनी हम कब से बोल रहे हैं हाँ वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे बंदा से लगता है। पहले तो एक्सक्यूज तैयार कर ले बेचारा को। अब वो क्या करे बताओ, उनकी मजबूरी हो जाएगी जब बिल्कुल ही और भी दिक्कत हो जाएगी हाथ पैर चलाने के लिए, तब तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो यहाँ से छोड़कर जाने वाले हो नहीं। उनके पास ले दे के यही ऑप्शन रह जाएगा कि भैया वही अपने बहू बेटे के पास आ जाए। तो जो काम कल करना है जब उनको तकलीफ होगी तो वो काम अभी क्यों नहीं। फ्रेंड्स उनका ना पॉइंट भी सही है कि मुदाह में ना बहुत चहल पहल रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। हाँ पहले एक्सक्यूज खुद ही तैयार कर ले, ताकि अगर वो 10-12 दिन में यहाँ से भागना चाहे तो मैं उनको शिकायत कर सकूं कि फ्रेंड्स उनका दिल नहीं लगता यहाँ पे। रहता था फनी भी वहाँ, पता फनी का कैसे दिल लग गया यहाँ। कहती रोड पे घर होते, इंडिपेंडेंट घर होते ना, लोग तो आते जाते। हाँ ये बात तो है कि तुम इसको इस 5 BHK के चिड़ियाघर में बंद कर दोगी। चिड़ियाघर इसलिए क्योंकि सब तरह के आपके पास आसपास आइटम है, और वहाँ पे कम से कम लोग रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, निकलते बढ़ते पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। वो अलग बात है कि चालू पे की शादी के बाद वो रिश्ते भी उनके थोड़े थोड़े कम हो गया क्या, उनके खुद के घर के खानदान के लोग उनके पास कम आते जाते। जैसे कि डुम्बुल की मम्मी, वो पहले आ जाते रहते थे, उनके रिश्ते थे, उनकी ननदें तो खैर आती रहती हैं अभी भी। और ये जो गबरू है इसकी मम्मी तो हमने कभी नहीं देखी भाई, और उसके पापा और उसकी मम्मी को हमने कभी नहीं देखा कि वो कभी इनके पास आते हो। फ्रेंड्स तो इसलिए उनका इधर कम दिल लगता है, लेकिन बच्चे जहाँ पर होते हैं ना बस माँ बाप का वही दिल लगता है, तो बुलाओ ना अपने माँ बाप को, इंशाल्लाह उनको वहाँ पे अच्छा लगेगा। हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको यहाँ पे अच्छा लगे। और भाई साहब बिठा लिया फिर अपने पति को। तो फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं से एक और खुशी आपके साथ शेयर करनी थी कि पापा ICU से अब बाहर आ गए हैं, पापा रूम में शिफ्ट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवरी कर रहे हैं। कहती है अब इसकी भाई साहब शुरू हो गई बैगिंग करना, या यूं कह लो कि साफ सफाई करना। अब लगता है पूरी क्लीनिंग कर देगी अपने व्लॉग की। कहती है कि फ्रेंड्स ये व्लॉग शूट करने का मतलब ये है कि अब हमसे सब कह रहे हैं। अभी सब कौन कह रहे हैं भाई, किसकी जेब में पैसा आ रहा है ये बताओ? चालू अपी के बैंक में। कहती है हमसे सब कह रहे हैं, सबको सिचुएशन पता है। इसी के कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट लिखा था कि भाई इनके कोई इतने ज्यादा डेली वेजेस वाले नहीं है ये कि भाई इनके पैसे खत्म हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई जॉब वाला भी होता है ना तो 10-12 दिन की छुट्टियां तो वो भी कर लेता है मैनेज, क्योंकि तकलीफ ज्यादा बड़ी होती है बजाय इसके कि अपने पेशेंट को ऐसे छोड़ना या हो हल्ला ये सब कुछ मचाना। दूसरी बात, एक किसी ने बहुत सही कमेंट लिखा था, वो लिख रहे थे कि इनका जो ये काम है, ये प्रोफेशन है ना, ये है हाओ हल्ला हंसी मजाक ठिठोली ये दिखाना और व्लॉग बनाना और अपलोड करना। अब सीधी सराफत रह के तो ये व्लॉग बना नहीं सकती, कौन ही देखेगा। फनी ने बनाया था ना, चालाकी भरी व्लॉग बनाया था, लेकिन देखा कितने लोगों ने। लेकिन फिर भी चलो एक व्लॉग चला गया कि ये कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी, अगर कुछ भी ना सही तो 4-5 लाख अगर व्यूज आ रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि कम से कम खाली नहीं जाएगा। लेकिन चालू अपी को तो बहुत ज्यादा हवीस है भाई, उसको ज्यादा चाहिए, तो इसलिए चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और इसीलिए लोगों से ट्रोल हो जाती है। और अब जो ये बातें करती है ना, इन बातों के लिए ये पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि लोग फिर इन बातों को पकड़ते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अब लोग बोलते हैं पॉडकास्टर्स को, भाई जो पॉडकास्टर्स को बोलते हैं ना, पहले जाके अपनी ही चालू अपी का कमेंट बॉक्स पढ़ लिया करो। वो सारे के सारे पॉडकास्टर जाकर वहां पे कमेंट नहीं करते, वो वही हैं जो चालू अपी को देखते हैं, उसको व्यूज देते हैं और फिर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। क्योंकि तुम्हारी चालू अपी कहती है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कहती है क्योंकि घर की बातें हम उनसे ही शेयर कर सकते हैं। तो अब इसने उन बच्चों को, जिन बच्चों को ये कह रही थी कि बच्चों का दिल होता है, बच्चों की वजह से ईद मनाते हैं, बच्चों की वजह से बर्थडे मनाते हैं, बच्चों की वजह से गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं,
अभी डिसाइड कर ले भाई चालू अपी कि वो बच्चे हैं या वो इतने बड़े हैं कि वो तुझे ये सीख दे रहे हैं कि कोई बात नहीं चालू अपी, तुम ब्लॉग बनाओ क्योंकि घर में तंगी है पैसों की, क्योंकि तुम्हारा प्रोफेशन यही है, क्योंकि तुम्हें पैसे इसी से कमाने हैं। भाई मेरी समझ से परे चालू अपी, तुम कहना क्या चाहती हो? बच्चे बड़े हैं या बच्चे छोटे हैं? बच्चे तुम्हारी मजबूरी को समझ रहे हैं, इतने बड़े हैं, इतने मैच्योर हैं, या बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको पता है कि उनके आहू हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको पता है उनके आऊ आईसीयू में है, और फिर भी वो तुमसे ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे, गिफ्ट लेकर आएंगे, पैकिंग करेंगे, सफाई करेंगे, वाला ये करेंगे वो करेंगे। समझ से बिल्कुल परे है कि एक ही व्लॉग में तुम दो तरह की बातें कैसे कर सकती हो। कहती है कि वो सब कहते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कितनी है, जिम्मेदारी कितनी है, अपने पापा की कितनी फिक्र है, ये तुम्हारी शक्ल ही बता देती है जब तुम मुस्कुरा मुस्कुरा के ये व्लॉग बनाती हो। देखो एक होता है कि आप व्लॉग बना रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। एक होता है हंसना और मुस्कुराना, ये हंसना ही था इसका कि ये जो मोटे मोटे अपने गाल से जब हंस रही थी ना, जब इसकी भाभी आईसीयू में थी, तब लोगों ने इसको भर भर के बहुत कॉल आउट किया था कि तुम्हारी भाभी आईसीयू में है और तुम हंसकर और मुस्कुरा कर उनकी अपडेट दे रही। तो सही बताऊं तो इसको ना अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना नहीं आता और फनी को अपनी जबान पर कंट्रोल करना नहीं आता, कहती है। और दूसरा मकसद ये भी है कि आपको पता था कि हैदर का 21 को बर्थडे था और हम वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। अब इसने इल्जाम किस पर लगाया है? भाई भाभी पर। कहती है कि भाई भाभी की रिपोर्ट्स आने वाली थी, इसने डेट बताई है तो मैं भी डेट के हिसाब से ही बात करूंगी। तो फनी कहता हाँ हाँ तुमने मना कर दिया था। कहती है ये जो सारी चीजें हैं इनको करनी थी वो हमने सब मना कर दी थी, तो फिर वो एक दिन पहले क्यों नहीं हुई? अगर उनको ये सारी चीजें करनी थी तो उन बच्चों ने एक दिन पहले जब तूने रात को केक कटवाया नहीं था, सॉरी माय मिस्टेक, बच्चे से केक बिगड़वाया था, हाथ से फैलवाया था वो ब्लू कलर का केक, तभी इन बच्चों ने वो सारी जिम्मेदारी क्यों नहीं करी? क्योंकि तब तुम लड़ाई झगड़ा कर बैठे थे दोनों मियाँ बीबी या भाई बहन जिनमें भी हुआ होगा आपस में, क्योंकि तुम्हारे लड़ाई झगड़े तो फॉर श्योर चल रहे थे, तुम्हारी सबके चेहरे बता रहे थे इस बात। कहती है तभी हम बाहर भी नहीं गए थे, वो तुम्हारे पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से तुमने ना बर्थडे बेचारे बच्चे का सेलिब्रेट करा ना तुम बाहर गए थे। रही बात ये कह रही है कि भाभी की रिपोर्ट्स नहीं आई थी, तो भाभी की जिन रिपोर्ट्स का ये वेट कर रहे थे वो रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी थी, वही गड़बड़ आई थी जिसकी वजह से उनको स्कैन कराना था। वो स्कैन ये किस दिन कराने के लिए गए? 21 वाले दिन ही, जिस दिन जनाब ने गाड़ी में बैठकर व्लॉग बनाया है और उन्होंने बताया है, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डे दिखाया था, यानी कि 21 को जब मतलब 21 को 12 बजे रात के 12 बजे इन्होंने यहाँ पे ब्रिंगिंग कराया है बच्चे का, और उसी दिन में वो MRI कराया और बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इस बार तुमने कमाल कर दिया और तुम बिना डरे तुमने MRI करा लिया। MRI की रिपोर्ट का ये वेट कर रहे थे। उससे पहले जो ब्लड टेस्ट हुए थे उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उसकी रिपोर्ट्स उनको ऑलरेडी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से और ज्यादा एक्स्ट्रा स्कैनिंग इनको करानी पड़ रही थी। तो चालू अपी ये बेकार की जो एक्सक्यूज जो ना कम से कम सोच लिया करो कि तुम क्या परोस रही हो। कहती है हमने सोचा कि पहले रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम प्लान करेंगे। कहती है फिर रिपोर्ट्स लेट हो गई, 21 को नहीं आई थी, 21 को ही उन्होंने MRI रिपोर्ट कराई थी, टेस्ट कराया था, जो गाड़ी में बैठकर भाई भाभी ने दोनों ने व्लॉग बनाया। कहती है 22 को शाम को आई थी या 23 को आई थी, अब इसको डेट भी याद नहीं है। और फिर ये बताती है कि 24 तारीख को पापा की तबीयत खराब हो गई। 22 को अगर रिपोर्ट आई थी तो तुमने तब भी कुछ नहीं किया, कोई स्टोरी नहीं थी। इवन ये दोनों सारे के सारे ही अंडरग्राउंड हो गए थे एक तरीके से, और अंडरग्राउंड होने के बाद ही जब स्टोरी आई थी तो वो जनाब की स्टोरी पहली स्टोरी थी, जो 24 को आई थिंक उन्होंने दिन में जो स्टोरी लगाई थी कोई 12 साढ़े 12 या 12:30 से 1 बजे के बीच में, कि आज पापा को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, दुआओं की दरख्वास्त है। कहती है ये लोग सब कहते रहे कि चालू अपी जो हम हैदर का सामान लेकर आए थे वो गिफ्ट ले लो, जो गिफ्ट लेकर आए थे, जो सामान लेकर आए थे वो ले लेते ना, जब तुम नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक कर रहे थे, 2 दिन से पापा ले भी ले गए थे, तो तुम ये इस पे व्लॉग पे क्यों दिखा रहे थे? भाई वो गिफ्ट लेकर आए अपने भांजे के लिए, गिफ्ट कौन दे रहा है? अपनी खालाएं है ना, अपने घर के लोग, तो जरूरी है तुम्हें उस पर व्लॉग पे ही दिखाना? पर ना कंटेंट कैसे बनेगा? हमें कंटेंट हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि वो गिफ्ट उस टाइम थे ही नहीं, वो गिफ्ट बाद में आए गए हैं। आज जो ये दिखा रहे हैं ये गिफ्ट एक दिन पहले ही खरीद कर लाए गए हैं। कहती है वो इतने दिन से रोज बोल रहे हैं चालू प्याज दे दें, चालू प्याज दे दें, तो वो कैसे कह सकते हैं जब वो बच्चे इतने समझदार है, इतने मैच्योर है कि वो ये कहते हैं कि चालू पी व्लॉग बनाओ क्योंकि आपके सर पर जिम्मेदारी है। तो वो बच्चे डिसाइड कर लो चालू अपी कि वो समझदार हैं, कि वो आपको जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं, या कम अकल बच्चे हैं अपनी उम्र के हिसाब से, जो वो ये कह रहे हैं कि आओ तुम्हारे आईसीयू में है और तुम कह रहे हो कि चालू अपी गिफ्ट ले लो, चालू अपी गिफ्ट ले लो, क्योंकि उनको भी पता है कि चालू अपी बिना रिकॉर्ड करे, बिना व्लॉगिंग करे तो गिफ्ट भी नहीं लेगी। पहले डिसाइड कर लो तुम्हारे घर के बच्चे समझदार हैं या कम अकल हैं। कहती है आपको पता है कि पापा ठीक नहीं थे, जब पापा ठीक नहीं थे तो तुम्हारे घर के समझदार बच्चे जो 17
17 साल की वो लड़की है जो लहर है, फिर 18 साल का वो लड़का है जब अब 18 में लग गया है, 18 से 19-20 के बीच में वो लड़की है यानी कि जो कॉलेज में आ गई है, अब ज़ारा की बात कर रही हूँ मैं, और 22 साल की ये पिज़्ज़ा है। कौन सा बच्चा इतना छोटा है कि जो 10-11 साल के बच्चे में भी इतनी समझ होती है कि अगर हमारे घर का इतना क्लोज वन है और वो आईसीयू में है, आईसीयू बोले तो ज़्यादा सीरियस कंडीशन, ऐसे में वो खुशियाँ मनाने के बारे में सोच ले। आज की डेट में 10 से 11-12 साल के बच्चों में भी इतनी समझ होती है। हाँ, 5-6 साल का बच्चा है तो शायद उसमें इतनी समझ नहीं होती। कहती है कोई भी चीज़ का मन नहीं करता है, बस ऐसे करते रहते, अल्लाह सब चीज़ ठीक कर दे, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, बस फैमिली सब ठीक हो जाए। अब इसने ये कंटेंट तैयार करा है, इसकी वो जो सामान है इसने वो मंगा लिया है, बच्चों से पैकिंग करा लिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सा ये बच्चे कमाते। और इस बीच में कोई 3-4 महीने में मुझे ये बता दो पिज़्ज़ा की ऐसी कौन सी इसने प्रमोशन कर दिया जिसके लिए उसको इतना पैसा मिल गया था। इससे पहले उसने 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपए इसकी एनिवर्सरी के लिए खर्च करे थे, और इस 3-4 महीने में उसने ऐसे कौन से कितने प्रमोशन कर लिए थे जो उसको इतने पैसे आ गए। लहर को कहाँ से पैसे आ रहे हैं? लहर को तो खुद 600 रुपए की फीस देकर ये उसको पाल रही है, उसके पर्सनल छोटे मोटे खर्चे ये उसके कर रही है अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर खर्च कराने के लिए। और इसका दिल कैसे कर जाता है छोटे बच्चों से जो कमाते नहीं है, जिनको ये खुद ही देते हैं, जिनके खर्चे ये खुद उठाते हैं, उनसे खर्च करवाने के लिए। इतनी तो मैच्योरिटी लेकर आ, इतनी बड़ी तो हो जा। और ज़ारा ना हो सकता है भाई अपने मम्मी पापा से ले लियो, बट ज़ारा खुद तुम पे डिपेंडेंट रहती है कि तुम उसको कुछ भी चीज़ें दो, उसकी ज़रूरत। कहती है ये फीलिंग हम आपसे नहीं शेयर कर सकते कि हम जिस चीज़ से गुजर रहे थे या जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन ये लाइफ है, काम भी करने होते हैं। ऑफ कोर्स चालू अपी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लाइफ है, काम भी करने होते हैं, लेकिन काम के टाइम होते हैं और तरीके होते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके व्लॉग बनाने से, लेकिन आपके तरीके से और आपके झूठ बोलने से और आपकी बातों को घुमा फिरा के मैनिपुलेट करने से तरीके से, इससे प्रॉब्लम। व्लॉग आपके भाई ने भी बनाए, व्लॉग आपके भाई ने डाले भी हैं, आज भी उन्होंने व्लॉग बनाया, आज भी उन्होंने सब चीज़ दिखाया। आज किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी क्योंकि कंडीशन अब पहले से बेहतर होती जा रही है। आपने भी बेहतर कंडीशन में ही व्लॉग डाला है, लेकिन आपने और आपके हस्बैंड ने मिलकर जो रायते फैलाए हैं, वही रायतों को आप इस वाले व्लॉग में ना तो समेट पा रहे हो और पचकों पे पच के कर रहे हो, खुद ही झूठ बोल रहे हो और खुद की बातों में फंस रहे हो। कहती है घर वालों को खुश भी रखना होता है, ये भी जिम्मेदारी है कि चलो पापा के पास तो भाई है तो हम इसलिए अम्मी को ऊपर ले आते हैं, हम अम्मी का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा परेशानी है, वो भाभी को देख रहे हैं, वो पापा को देख रहे हैं, रूबे भी छोटा है, फिर फनी भी चलेगा। और फनी कौन सी जिम्मेदारी उठाता है भाई? कौन सा एक रात फनी वहां पे रुक गया कि नहीं मेरे भी फादर इन लॉ लगते हैं, मैं अब यही घर जवाई बनकर ही रह रहा हूँ, चलो मैं भी यहाँ पे जनाब का बराबर से हाथ बटाऊं कि चलो भाई बारी बारी से एक रात रुक जाएंगे कि नहीं एक रात आप आराम कर लो, घर जाओ, क्योंकि घर से बेहतर रेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता कि चलो जाओ आप अपने रूम पर चले जाओ, मैं यहाँ पर अस्पताल में रुक जाता हूँ। भले देव भैया होंगे पर फिर भी किसी जिम्मेदार पर्सन का साथ में रहना यानी कि घर के बंदे का रहना जरूरी होता है। कौन सी जिम्मेदारी निभा ली इस आदमी ने सिवाय इसके कि भाई औरतों के बीच में, लड़कियों के बीच में बैठे रहने का और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने उल्टे सीधे उल जलूल जुमले शेयर करने के अलावा। मुझे तो समझ में नहीं आते इनके घर के जिम्मेदार आदमी हैं कैसे। मतलब एक जनाब हैं जो निक्कू के बिना बिल्कुल हिल नहीं पा रहे, उनका व्लॉग देखा भाई फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, सच्ची बता रही हूँ मैं। क्यों हो रही थी कि वो भिक्कू को मिस कर रहे थे, क्योंकि उनको हिलकर, जो मैं कहती हूँ ना हमेशा व्लॉग में, वो हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, इसलिए वो हर चीज में भिक्कू को मिस कर रहे थे। अरे भाई साहब, मुझे लगता है आज की डेट में कि मैडम के बिना वो 4-6 घंटे गुजार लेंगे, लेकिन भिक्कू के बिना वो आधा घंटा भी नहीं गुजारेंगे। वो हालत खराब कर लिए भाई। खुद के 4 काम तो खुद की करने की आदत डालो। मतलब कह रहे हमने खाना पीना खा लिया है पर मैं भिक्कू को बहुत मिस कर रहा हूँ। उस बेचारे को इतने दिन में अब जाने दिया है कि जा तू अपनी बेटी को जाकर देख ले। जैसे ही पापा को आराम मिल गया था तो तब पहली फुर्सत में ही बोलना था कि कंडीशन अब क्रिटिकल नहीं है, वेंटिलेटर से पापा हट गए, तुम जाओ, हम कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। इंसानियत तो दिखा रहे। खैर जब जनाब का बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। घर वालों को खुश रखना है, अम्मी का माइंड डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट नहीं कर रही थी तू, अम्मी का मजाक उड़ा रही थी। भाई कैसी औलाद है, मतलब अपनी माँ रो रही है, तुम उनको डरा रही हो MRI के नाम से और उसको रिकॉर्ड कर भी दिखा रही हो। मतलब चाहे इतनी सी क्लिपिंग है लेकिन आखिरकार अम्मी को आंसू बहाते हुए इस औरत ने दिखा ही दिया। अम्मी पता नहीं कितना ज्यादा सोचने वाली है। कहते सोचने वाले से एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये आ गया चापलूसी करने के लिए, ये मेरी बीवी है, ये मैं इसको जानता हूँ। भाई तू जितना जानता ना तेरी बीवी है, इतना ही सारी दुनिया भी उसको जानती है कि ये कैसी है। ये बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है घर वालों के सामने और आगे चालू पे अपने वो लवी डवी से मूड में, हाँ फनी आप सही कह रहे हो, गर्दन हिला के और नीचे की तरफ को करके, ओफ चालू अपी बहुत हो गई एक्टिंग। कहता है ये बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है। तू नहीं है क्या भाई? घर वालों के सामने अस्पताल बार बार जाती। कहती ये देखो रियल
पॉसिबिलिटी है कि मैं उनसे बता दूंगी कि मैं पापा से मिलके आ गई, लेकिन अगर मैं बता दूंगी कि पापा ऐसे ऐसे हैं, मतलब इसके भाई ने स्ट्रिक्टली इसको वार्निंग दी होगी, पापा के बारे में अम्मी से कोई जिक्र नहीं करना है और कोई कंटेंट नहीं बनाना है, कोई बेहुदगी हरकत नहीं करनी है, कॉल आउट करने का एक मौका नहीं देना है। बहुत ज़्यादा सख्ती से भाई ने पेश आया, तब जाकर तो ये बंदी रुकी है, वरना ये किसी के रुकने से रुकेगी भला। पिछली बार जब इसके पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था ना भाई साहब, ये औरत वो अस्पताल में थे और ये पता क्या कर रही थी, लॉकडाउन जब थोड़ा बहुत शायद खुला था मेरे ख्याल से, मास्क लगा के, कपड़े अच्छे से ढंग से पहन के, मेकअप वेकअप करके एग्जीबिशन में गई थी, जो फीमेल्स की एग्जीबिशन होती है इनके यहाँ, वो नकाब पोश औरतों की। कहती है हम अगर बता देंगे तो अम्मी को भी हाई ब्लड प्रेशर है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रही है ये, अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर है, अम्मी को डायबिटीज आई है। उसके बाद ये औरत उनको मैंगो खिला रही थी, अभी 20 दिन पहले मैंगो, अम्मी ये हम आपके लिए लेकर आए थे। मैंगो मत खिलाती, उनको जामुन खिलाती तो फायदा होता। वैसे तो वो खुद ही खा लेती है, सारे फ्रूट्स बहुत शौकीन है, लेकिन एक बार डायबिटीज हो जाए तो आप फल भी नहीं खा सकते अपने पसंदीदा, सारे फल नहीं खा सकते हो आप, चुनिंदा फल ही खा सकते हो। कहती है अम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है, अम्मी को बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अम्मी को डायबिटीज भी हो गई है फिर से, पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मी को डायबिटीज भी हो गई है फिर से, उनकी डायबिटीज भी स्टार्ट हो गई है, उनका ब्लड टेस्ट हुआ है तब पता चला। थोड़े इशू हैं, अब ध्यान से सुनना, कहती है थोड़े इशू हैं, उनको भी लेकर जाना है। अब थोड़े इशू है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो इन सारी चीजों से एमआरआई का क्या लेना देना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए एमआरआई तो कोई नहीं कराता भाई, अनटिल डॉक्टर को अगर किसी और चीज की प्रॉब्लम ना हो या किसी और चीज का माइंड में ना आया हो कि भाई हम क्यों इस पेशेंट का एमआरआई करा रहे हैं। कहती है मैं आके अगर सबसे ये बोल देती हूँ कि घर का माहौल ठीक हो रहा है तो सब खाना पीना ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आके मैं कुछ बताती हूँ तो फिर सब चुपचाप, बच्चे भी वेकेशन पे आए हैं, बच्चे इनके वेकेशन पे आए हैं। कौन से बच्चे आए हैं? ज़ारा, जो अच्छी खासी मेच्योर लड़की है, जो अब कॉलेज में आ गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गई है, उसको मतलब अपनी वेकेशन बिताने आने के लिए उसको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि लेकिन उसकी वेकेशन खराब हो रही है, इस बात का उसको दुख है। और उससे पहले इस औरत को दुख है कि भाई मेरी बहन की वेकेशन खराब हो रही है। नहीं, तुझे तेरे कंटेंट की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो लड़की मुझे तो अच्छी खासी समझदार लगती है, उसको पता है कि आऊ कितनी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ऐसे में अगर मेरी वेकेशन एक बार क्या 4 बार भी बर्बाद हो जाए ना तो हो जाने दो। जान से, तबीयत खराब से ज्यादा चीजें हैं वेकेशन पर। और वेकेशन पे तुम करने क्या वाले थे? बाहर जाने का प्लान बना रखा था, डेला जाने का प्रोग्राम बना रखा था, मॉल नहीं जा सकते आप, क्योंकि मॉल जाओगे तो कोई ना कोई देख लेगा, फिर कहेगा कि भाई ये तो घूमते फिर रहे, मजे मस्ती करते फिर, कंटेंट तुम बना नहीं पा रही हो घर में, तो एक तरीके से तुम्हारे हत्ते पत्ते पैर बंद हो गए भाई साहब। तो फ्रेंड्स, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अपने मोटे मोटे गालों से हम यही कह रहे हैं कि सबके बारे में सोचना पड़ता है। वो आए थे, वेकेशन खराब हो गई बेचारी बच्चियों की। अरे भाई, किसी को पता था कि तुम्हारे पापा इतने सीरियस बीमार हो जाएंगे और तुम्हें उनकी वेकेशन की पड़ी है? या तुम्हारे पापा ठीक ठाक नॉर्मल हो गए, तुम लोगों के बीच में आ जाए, पहले जैसे हंसे बोले चले फिरे, वो चाहिए तुम्हें? कैसी औलाद है यार ये। मैं हम जैसों के तो दिमाग, हम नॉर्मल इंसानों के तो दिमाग में भी ना ये बात के वेकेशन खराब हो गई, ऐसी 100 वेकेशन कुर्बान। कहती है फनी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? बहन रहने दे बहन। कहती है मैं सोचती हूँ कि हम जिस चीज से गुजर रहे हैं बच्चे, भाई ये बच्चों के नाम का ठिकरा फोड़ना बंद कर दे भाई तू, कि घर का थोड़ा सा नॉर्मल माहौल करेंगे। कौन से बच्चे हैं भाई? हैं 4-5 साल के बच्चे हैं ये, जिनको तुम नॉर्मल माहौल करने की कोशिश करी हो। रूहान बेबी के बारे में तुम बोलो तो समझ में आता है, अपने बच्चे से हंस के मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, 5-6 साल के बच्चों से बात कर रहे हो तो समझ में भी आ रहा है। भाई ये सारे बच्चे 17 साल से ऊपर के हैं, इनको तुम नॉर्मल माहौल करने के लिए कह रहे हो, उनको नहीं पता। अरे ऐसे बच्चे जो तुमने माहौल दिखाया ना, अब वो बनावटी है, नकली है, असली है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसे बैठ कर पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, इस उम्र के बच्चे यही करते हैं कि हमारे घर के जो मेंबर हैं वो अल्लाह ताला जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि सारे बच्चे नमाज कुरान पढ़े हुए हैं। अब नमाज का तो पता नहीं सारे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बट एक्चुअली इन्होंने हदीस पढ़ा है, कलाम पढ़ा है, तस्बीह पढ़े हैं, तस्बीह पढ़नी इनको आती है। इनको पता है कि सिर्फ दुआओं से ही सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो दवाइयाँ अपना असर करेंगी और दुआएं अपना असर करेंगे, और अपने ही बैठकर दुआ करते हैं। आप किसी सब्सक्राइबर से कह दो, उसको दिन में कभी एक बार याद आया, आपकी वीडियो देखी, उन्होंने एक बार अल्लाह से दुआ कर दी, पर अपने घर के जो हर टाइम इस बात को दिमाग में रखते हैं और हर टाइम अल्लाह से मांगते हैं, हमारे बंदे को ठीक कर दो, हमारे घर वाले को ठीक कर दो, हमारे पापा को ठीक कर दो, वो दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। और ऐसे में तुम कह रही हो कि बच्चों की वेकेशन खराब हो गई। यार क्या औरत है ये। तो मैं बस सबसे ये कहती हूँ, पढ़ो, बच्चों की दुआ कबूल होती है। बच्चे हैं या बड़े हैं, पहले ये डिसाइड कर ले भाई। तूने मुझे बहुत कंफ्यूज किया इस वाले व्लॉग्स कि तुम्हारे घर के 17 साल से लेकर और 22 साल के जो बच्चे हैं, ये एक्चुअली बच्चे हैं या एक्चुअली
छोटे बच्चे हैं या एक्चुअली ये बड़े समझदार मैच्योर लोग हैं जो तुम्हें एनकरेज कर रहे हैं कि चालू पे तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, तुम अपना व्लॉगिंग शुरू कर दो। तो चले चले बाबा बाबा चलो क्योंकि आज इसको वैक्सीनेशन भी लगानी। क्या है ये, क्या है ये? कहते तुम्हारे लिए है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखो ये जो एक जैसी पैकिंग है ना, ये एक साथ एक ही दिन में खरीद कर लाए गए हैं और ये अभी कुछ एक दिन पहले ही या आज के दिन में ही ये अरेंज किए गए, उससे पहले नहीं आए हैं। और ऐसे में जब इसके पापा आईसीयू में है तो ये बच्चों को ये सब चीजें करने दे रही है। ये बच्चे हैं, मतलब इन्हें गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। ये सारी चीजें बात की, कौन सा उसका बर्थडे भागा जा रहा है बेचारे का, तो निकल गया, पहले से निकल गया। गिफ्ट तो तुम कभी भी दे दो, कौन सा वो रूहान जितना कि उसको पता चल जाएगा कि आप गिफ्ट लेकर आ रहे हो तो वो तुमसे मुंह से मांगेगा। उस बेचारे मासूम को तो पता भी नहीं है कि तुम क्या लेकर आए उसके लिए। तो जब इतने लेट कर दिया, इतना टाइम तो बीत ही गया, तो और 2-4 दिन निकल जाने देते ना। तो ये गिफ्ट वगैरह है माशाल्लाह इनकी खालाओं की तरफ से। बाबा किसके हैं ये, बाबा किसके हैं? और भाई साहब वो कलरफुल चीजें देखकर बहुत एक्साइटेड होता था, लेकिन जब तक पूरी मंडली नहीं आएगी चालू ओपी का व्लॉग कंप्लीट थोड़ी ना होगा। चलो भाई एक एक करके सारे आ जाओ कमरे में, काले काले सूट पहन के, दुपट्टे ओढ़ के, कान के पीछे दुपट्टे करके, चलो 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 सारे आ जाओ, मैडम को रास्ता दो। ओ यहाँ तो कपड़े भी टांग दिया, अरे वाह माशाल्लाह कपड़े टांग रखे, अरे वाह ये तो शोरूम बना दिया पूरा। ये हैदर का बर्थडे गिफ्ट है, ये तू तो आज ही आया, तुझे कैसे पता कि ये बर्थडे गिफ्ट है, ये टांग दिया। भाई कितनी नौटंकी करते हैं लोग। और एक एक करके सारी लेडीज आ गई हैं, नानी भी आ गई हैं, खालाएं भी आ गई हैं। डायलॉग एक नहीं दिया भाई साहब, नानी को तो फिर भी दे दिया, अल्लाह तो अल्लाह दे, वो ना कह के दुआएं दे रही हैं। मैं सबको यही बोल रही थी कि कल देंगे कल देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। अब एक डब्बा सा है, बॉक्स है, पता नहीं क्या है। इस आदमी को 36-37 साल के आदमी को ये नहीं पता कि अगर वो गिफ्ट बच्चों के लिए लेकर आए तो ऑफ कोर्स वो बच्चे के मतलब को कहता है ये मुझे दे दो। मतलब भाई क्या है इनके घर में, 36 साल का आदमी हो या 22 साल की लड़की हो, यही मुझे चाहिए था, ये मुझे दे दो। अरे भाई तेरे बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आए। एक तरफ वो विवेक कहता है कि नहीं अब मैं बच्चों का बाप बन गया हूँ तो अब मैं जो है ना थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आऊँगा, अब मैं ये काम नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा क्योंकि अब हम पेरेंट बन गए हैं। मतलब उसके अभी 12 दिन के बच्चे हैं, इसका तो साल भर का बच्चा हो गया और ये आदमी बच्चे की चीज ले रहा है। अजीब ही है। कुछ खाने वाला है क्या ये? तो लिखा भी है हैदर का टिफिन है। कुछ खाने वाला चम्मच दिख रही है कि बच्चे की स्पैचुला, वो जो सिलिकॉन की चम्मच होती है वो लगी हुई है ऊपर की तरफ को, उसमें पैक हुई हुई है। फिर भी बंदा मांग रहा है। अरे तू बच्चों के गिफ्ट में से चीज कैसे मांग सकता है? चालू के लिए कोई जो वो बंडल बनाते हैं उसमें से चलो ये मैं रख लूंगा, ये तुम रख लेना। भाई तू क्या है, लालच तो तेरे को कूट कूट के भरा हुआ दिखता है हर बात में। मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सामान इस बच्चे की खाला लेकर आई है तो ऑफकोर्स वो बच्चे के ही यूज का सामान होगा। उसमें से कह रहा है ये तो मैं ले लूंगा। लिखा कि इसने ये रिजा खाला, सारा खाला, तो उसने भी कह दिया हम सब ने मिलकर दिया है, हम सबने मिलकर दिया है, सारा ने मिलकर दिया, लहर ने मिलकर दिया है। भैया मैं ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे इनके बेचारे बच्चों की कौन सी जॉब चल रही है जहाँ से ये सामान लेकर आने इतना सारा इकट्ठा कर करके। और चालू पे को ब्रांड के नीचे से बात नहीं जमती। ये किसने लिखा है? बड़ा अच्छा लिखा है सारा ने, राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी। उसने पिज्जा खाला लिखा है और सारा खाला लिखा। अब सोचो ये हैदर की खालाएं लगती हैं तो लहर भी खाला हो गई, सारा भी खाला हो गई और पिज्जा भी खाला हो गई। लेकिन वहीं रू बेबी की जब ये फुप्पो लगती हैं तो वो फुप्पो नहीं कहलवाते, वो अप्पी कहलवाती हैं। वैसे बहुत सारी जगह पे अप्पो भी कहते हैं, फुप्पियों को अप्पो भी कहते हैं, लेकिन अप्पी तो बहन को ही कहते हैं भाई साहब। चलो भाई चलो बाजार लगा के बैठेंगे, चलो चलो सारे दर्शक बैठ जाओ, चलो भाई चलो मेला लगेगा, ये सामान निकालो वो सामान निकालो, क्योंकि चालू अप्पी का यही कंटेंट है आज का जो डिसाइडेड था। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों से हमने आप सबको मिलवाया नहीं था, तो कोई बात नहीं, शबनम अगले वाले पॉडकास्ट में पार्ट 2 में मिलवा देगी। फिलहाल के लिए यहीं पर खत्म कर दो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो चालू अप्पी के फर्स्ट पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वेट कीजिएगा सेकंड पार्ट के लिए। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।